बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अकबर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वायरल न्यूज़ की। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्विटर पे भी ट्रेंड क्या कर रहा है। फॉर यू एक इसमें ऑप्शन होता है कि टीटीपी अबडक्ट्स कर्नल खालिद। ये बड़ी एक अजीब सी बात है और मैंने ये अभी वीडियो देखी है, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग वीडियो है। बड़ा इन्होंने एक एडिटर रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर एडिटिंग के साथ इन्होंने ये वीडियो बनाई है और इसको अपलोड किया है। वो बेचारे को मार के फेंका हुआ है। मेरे से तो देखी नहीं गई ये वीडियो। तकरीबन 8 घंटे पहले की ये लोगों ने ट्वीट शुरू की थी, 8 से 10 घंटे पहले की। खैर, हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं इनको सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं और जो हालात हो रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। जो उम्मीद है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो अच्छा, कुछ चीज़ें और ट्रेंड कर रही हैं पाकिस्तान के बारे में। एक तो नवाज शरीफ डिपार्चर फॉर लंदन, मतलब शरक शरीफ जो है वो अपने जा रहा है अपने वतन वापस। डॉक्टर मारंग बलोच, सिंबल ऑफ बलोच रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये ट्विटर ने एक्स पे बता रहे हैं, मतलब ट्रेंड कर रही है ये चीज़। और हम इनको पाकिस्तान में गालियां दे रहे हैं इसको। और पता नहीं क्या पाकिस्तान की कौम है कि अच्छा, जो इशू है ना वो ये था कि वो जो लड़की नताशा जो है, जिसने वो लोगों को दे के गाड़ी के नीचे दे के मार दी है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी कौम की बेस ही मुझे समझ नहीं आती है कि जो एक्चुअल इशू होता है उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो गरीब मर गए हैं उनको किस तरह ट्रोल कर रहे हैं, उनके नताशा के जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर आपने देखनी है वीडियो, मैंने भी रात को देखी है। ओन अली खोसा का एक चैनल है, ओन अली अनस्क्रिप्टेड, तो वो आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक यहाँ डाल दूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी जो वीडियो है उसके जो वायरल न्यूज़ थी। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ में खदीजा शाह को एज अ नेशनल लीड फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड आउटरीच फॉर ईएमसी अपॉइंट कर दिया है। बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है तहरीक इंसाफ ने। और मुझे नहीं समझ आती कि कुछ जो शेर अफजल जैसे लोग हैं और बाकी जैसे, मुझे नहीं लगता कि सनम जावेद ने भी कुछ करना है। वो भी सिर्फ कैश ही कर रही है इमरान खान के नाम को। अच्छा, जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ना वो बड़ी हैरान करने वाली है कि ये ब्रिक्स न्यूज़ ने शेयर की है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट मिस्टेकनली ट्रांसफर्ड $239 मिलियन टू द तालिबान। तो ये हमेशा इनको, पहले इन्होंने 6 बिलियन पता नहीं किसी को कर दिया था लास्ट टाइम, गलती से गायब ही हो गया। और ये अक्सर इनको होता है। अच्छा, एक लिफाफी, सॉरी मेरा मतलब सहाफ़ी अबसार आलम ने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं बनी गाला जा जाकर मीटिंग्स में बैठता हूँ। अलीमा खान को भोली ना समझें, वो इमरान खान का दूसरा वर्जन है। ये खातून है, बस इतना ही फ़र्क है। तो इसमें क्या बुराई है? कोई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इसकी लॉजिक क्या है स्टेटमेंट की। अगर एक भाई के साथ ज्यादती हो रही है तो उसकी बहन उसकी मदद कर रही है, उसके लिए आवाज़ उठा रही है, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है। अब हर कोई आप जैसा बेगैरत और लिफाफी तो होता नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ना, एक बड़ी अजीब से एक इंसान की है। इसको जिन्होंने भी बिठाया है, वजीर दिफा बनाया हुआ, क्यों बनाया है, उनकी अकल को सलाम है। 21 तोपों की सलामी देनी बनती है। बल्कि कि बस से उतार कर पंजाबियों को मारने का अमल कई साल से हो रहा है, ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये वजीर दिफा है, इसने क्या, मतलब ये क्या काम करने आए इधर? कब से तो हुकूमत इनके पास है, इन्होंने क्यों स्टेप्स नहीं लिए? ठीक है। तो आके मुंह उठा के स्टेटमेंट दे देते हैं, मैं यहाँ बलोचियों को मिला हूँ। कोई भी वो, मैंने उनमें हेट नहीं देखी कभी भी कि यार ये पंजाबी है इसको बुरा समझना है, या कुछ होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ, जैसे पंजाबी में ख्वाजा आसिफ जैसे बेगैरत लोग हैं। तो अम, पहली बात तो ये है कि मैं आज तक मैंने कभी कहा ही नहीं है कि मैं पंजाबी हूँ। हम लोग पाकिस्तानी तो बनते नहीं है, पंजाबी बलोची ये तो सबकी, ये तो सब बात की बात है। तो आके इस बंदे के मुंह में, मतलब पता नहीं, इसको पता ही नहीं है कि मेरी कोई वो है। खैर, जैसे भी ला के बिठाया है चोरी के इलेक्शन से, तो इसको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है। अच्छा, जमशेद दस्ती, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि फ़र्क चेक करें। वो आपको याद होगा कि 2019-20 की बात है, एक चोर था जो
निकालता था, पैसे निकालता था, एटीएम से चोरी करता था और अजीब सी मुंह चढ़ाता था ऊपर कैमरे की तरफ देखिए। उस बेचारे को मार मार के इन्होंने मार ही दिया, ठीक है, क्योंकि वो गरीब था। गरीब चोर की ये हालत होती है। और उसको मार रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आप बनाओ वैसा वैसा फेस जो है ना, जो तुम बना रहे थे, आप बनाओ वैसा। तो उधर नताशा को, जो जिसने उन बेकसूर लोगों को मारा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना जो है ये डायरेक्टली हमारे हुक्मरानों का कसूर है कि इन्होंने क्यों जॉब्स नहीं दी, क्यों जॉब्स नहीं ऐसा क्यों कोई पॉलिसीज नहीं बनाई कि जॉब्स बने हमारे पाकिस्तान में। ठीक है, हम लोग बाहर जाके बैठते हैं तो तकलीफ होने लग जाती है सबको कि जी ये तो बाहर बैठा है, ये बाहर बैठ के बात कर रहा है। ये हमारे पाकिस्तानियों की आदत है कि जो बंदा इनको लगता होगा ना कि इनसे आगे जा रहा है तो ये उसको ट्रोल करने लग जाएंगे, ये इनसे बेहतर हालत में है। तो अजीब सी एक हालत है पाकिस्तान में, क्योंकि क्यों लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है, इंसाफ नहीं है, अच्छा मेडिकल सिस्टम नहीं है। और मेडिकल सिस्टम की भी अभी मैं बात करता हूँ आगे जाके। और इंसाफ सिर्फ अमीर के लिए है। नताशा को देखो, वो कैसे बेगैरती से, तुम मेरे बाबा को नहीं जानते हो, कि पता नहीं तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो। और पाकिस्तानी कौम को बाइकआउट करना चाहिए गुल अहमद का, ठीक है। तो शहर टोबा टेक सिंह का एक शहरी था, उसके वालिद की स्टेटमेंट है कि इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। क्या मरियम बीबी हमें इंसाफ देगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं। इमरान खान होता तो मान लेता कि इंसाफ मिलता। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले टोबा टेक सिंह के शहरी के वालिद की गुफ्तगू। तो आप खुद बताओगे अब लोग कहाँ उम्मीद लगाएं, ठीक है। इमरान खान अगर कहते हैं कि मैं बात करूंगा तो उनसे बात करूंगी, इनके पास ताकत है, तो इनको तकलीफ होने लग जाती है, ठीक है। कि वो वैसे वो कहता है कि जाहिर सी बात है कि इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो सिर्फ आके बैठ गए हैं, फैसले कोई और लेता है, ये तो आके सिर्फ अपना अपना वो कहते हैं कि फेस दिखाते हैं लाके। और आके बेगैरती की, चोरी की, वो भी आपने देख ही लिया होगा, वो जो 45 अरब रुपए वो कह रहे थे कि हम देंगे, और इतने पैसे वो बिल की तस्वीरें डाल रहे हैं कि इतने पैसे मरीम नवाज ने दे दी, जिस तरह मरीम नवाज के प्यो का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है। अच्छा, आगे जाके इसी नताशा की एक और स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा, सारी स्क्रीनशॉट्स साथ ही, कि कारसाज हादसा, मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में आइस के इस्तेमाल के शवाहिद सामने आ गए। लेकिन होगा क्या, शवाहिद तो सामने आ जाएंगे ये, और एक महीने में, जैसे वो शाहरुख जतोई का आपको याद ही होगा केस, और एक महीने में ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। पता लगेगा नताशा गाड़ी चला ही नहीं रही थी, या वो बिल्कुल ही बेकसूर थी। गाड़ी में से दिखाएंगे, कोई ऐसी वीडियो बना के दिखा देंगे कि वो गाड़ी में से निकले कोई और था। तो ये तो हाल है हमारा पाकिस्तानी कौम का। क्योंकि इंसाफ जब आएगा ना, अभी तो सारे रो रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। जिस दिन इंसाफ आएगा, जिस दिन सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, सबसे पहले इफेक्ट ही हमारी कौम होगी, क्योंकि इनको हराम खाने की इतनी आदत पड़ चुकी है ना, ये आपको भी पता है। जावेद लतीफ़ नून लीग के या इस्टेब्लिशमेंट के टाउट, और उसकी एक और स्टेटमेंट आई है कि बिजली के बिलों पर हड़ताल हो रही है। ये तो ठीक है, महंगाई तो है, तो महंगाई की किसने है? उन लोगों ने की है जो हड़ताल कर रहे हैं, मैंने की है, किसने की है? या किसने, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किसने की है? मैंने की है, वो जो लोग हैं जो, अच्छा आगे बेशर्मी से कह देंगे कि है, हाँ ये चीज़ तो है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है? अभी भी ये रो रहे हैं जाके कि हमें कर्जा दे दें। आईएमएफ ने इनको कर्जा नहीं देना है, ठीक है। एक तो कर्जा ले रहे हैं, ऊपर से बेशर्मी के साथ जाके अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो सही कहते हैं। वो एक इंडियन है, मेजर गोबर आर्या, वो कहता है कि भीख मिल रही है, बिल्कुल सही बात की साग डार के बारे में, तो आगे से कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह में। ये इनकी औकात है, इनको लोग बाहर ये इस तरह की रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है ना, वो ये है कि मियाँ शरीक शरीफ जो हैं वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। और आज भी, लास्ट टाइम भी गए थे अपनी हुकूमत में, आज भी इनकी बेटी की हुकूमत है, भाई की वहाँ पे है, फेडरल हुकूमत है। खैर लास्ट टाइम तो इमरान खान की हुकूमत में गए थे, लेकिन आज तक ये कोई ऐसा हॉस्पिटल बना ही नहीं सके। और मुझे उन लोगों की हैरत होती है कि
अच्छा, वो सवाल नहीं करते हैं इन लोगों से कि आपने क्या किया इतने सालों में। कुछ मैं देख रहा था, इनके जो लिफाफी टाउट है वो जाके अमेरिका में दिखा रहे हैं जी ये अलीमा खान की जो है वो प्रॉपर्टीज़ है। अलीमा खान के पास कौन सा कोई सरकारी ओहदा था या तुम्हारे बाप से पैसे लेके उसने ली है? अगर ली है प्रॉपर्टी, पहले अपनी प्रॉपर्टी का तो हिसाब दो। मतलब अपना नहीं बताना है, लेकिन लोगों को जाके कि जी ये कोई सेंस नहीं बन रही है कि ये अलीमा खान की प्रॉपर्टी है। ना ही उसके पास कोई सरकारी ओहदा था, करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये तो इन्होंने आके ये सारे केस ख़त्म हो जाने हैं। ठीक है, आप लोग तो आज तक नहीं बता सके कि एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हैं ना, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती हैं मेरी बातें, मुझे पता है। मेरे दोस्त भी कहते हैं कि यार ये तुम बहुत सख्त बातें करते हो। लेकिन अब मैं क्या झूठ बोलूँ, यहाँ पे बैठ कर के सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़। पाकिस्तानी कौम जो है वो दुनिया की बेस्ट कौम है। कौम तो हमें है ही नहीं। ठीक है, ना ही हमें कोई इंसानियत है। ठीक है, अभी ये जो जो भी हो रहा है पाकिस्तान में, बस थोड़ा जाके थोड़ा मतलब कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको कहते हैं ना, बैठ के रोना डाल देंगे, लेकिन करना इन्होंने एंड पे भी कुछ नहीं है। लीडर बैठा हुआ है जेल में और मजे ले रही है, मतलब रोने डाले हुए हैं कि जी वो एक तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है जिसकी एक बड़ी, वो बड़े गुस्से में बोल रहा था कि जब तक मेरे घर की चीज़ें हैं तो तब तक मैं खामोश हूँ, मैं घर की चीज़ें बेचता रहूँगा, लेकिन जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन मैं कोई स्टेप लूँगा। तो आप लोगों का दिल नहीं खोलता, मतलब खून नहीं खोलता है दिल, मतलब दिल में घबराहट नहीं होती है कि यार लोगों क्या क्या हाल हो रहा है उधर। ठीक है, और ये लोग लगे रहती हैं कि हम लोगों ने अपनी करप्शन किस तरह करनी है। अवाम भी बड़ी करप्ट है, पूरी प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे चपरासी तक। तो मुझे याद है, मैं एक दफ़ा ना, मेरा ऐसा एक हुआ कि जिसको हम कहें कि इत्तेफाक हुआ कि मैं ना टैक्स ऑफिस में गया पाकिस्तान में, लाहौर में। तो टैक्स था, किसी प्रॉपर्टी का टैक्स था, वो देना था। तो वो जो वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा हुआ था ना, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, कोई 1000 2000 टैक्स बन रहा था, तो वो बता रहा था कि आप 1000 रुपये मुझे दे देना, तो आगे से ना टैक्स मेरा इतना आपका मैं इतना जमा कराया करूँगा। मतलब वो टैक्स चोरी कैसे करना है। और मतलब मिसाल के तौर पे कि अगर आपका 2000 टैक्स बन रहा है ना, तो आप 1500 रुपये उसको दे दो और उसमें से कुछ पैसे वो अपने पास रखेगा, बाकी वो आपको टैक्स जमा करा देगा। तो ये तो हाल है। और हम लोग बड़ा कि जी हमारा बंदा है मीटर पीछे करने के, बिजली चोरी के तरीके सारे हमारे पास हैं। क्या होगा? तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद कोई स्टेप नहीं लोगे। देखो, अगर तो तुम लोग वेट कर रहे हो ना कि कोई आएगा, कोई अल्लाह ने कोई हीरो भेज देना है, हीरो आपका जेल में बैठा है। ठीक है, आपने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं। उसने हमारे लिए किया है, वो हमारे लिए जेल में बैठा है। उसको क्या चाहिए? हमने उसको क्या देना है? ठीक है, वो हमें सारा कुछ दे चुका है। तो आगे मर्जी है आपकी, मेरा काम है आपको बताना। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करो, और अगर जो चीज़ नहीं अच्छी लगी कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।